एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था बेटा, जो कि 90% बच्चों को नहीं पता होता कि डिग्री हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे क्या है 1 से बड़ा या बराबर, जे क्या है n से छोटा या बराबर, और जे बड़ा है किससे, i से। मतलब कि अगर मैं जब 1 अपॉन में टर्म्स आ जाती है तो वो एलसीएम लेने बैठ जाते हैं, 4 की टर्म में आ रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, एक होता है ऐसे ai इक्वल टू 1 से, ये जनरलाइज दिखता है। एक समेशन ऑफ ऐसा नहीं करना है बच्चा, तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो समेशन अल्फा स्क्वायर है, मैं समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कैटलाइजर्स कोटा में। अगर आप भी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चैनल होने वाला है। यहाँ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेटा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो कि एक बेसिक नीड है जेई के लिए, और यहाँ मैं कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। जनरली क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हर बच्चे को आती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जब क्यूबिक आती है या बाई क्वाड्रेटिक आती है तो उसके रूट्स निकालना, सम ऑफ रूट्स निकालना, उसमें प्रॉब्लम आती है। उस पे बेस्ड अगर टिपिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं डिटेल वाइज डिस्कस करने वाला हूँ कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या बेटा, कि भाई अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, n डिग्री का। जैसे कि मैंने पॉलिनोमियल कंसीडर कर रखा है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 a1x प्लस a नॉट। यानी कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बच्चा, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, n है। कोफिशिएंट क्या है इसका, an। तो अगर डिग्री n है इसकी, तो बेटा इसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डिग्री कितनी बन जाएगी बच्चा, n माइनस 1। तो इसीलिए क्या लिख रखा है कि an क्या है, नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात, जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बात कर रहे हैं तो आज हम किस चीज के बारे में बात करेंगे कि जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सबके सब क्या है बच्चा, रियल हैं। क्या है, रियल। रियल मतलब ए आई लिख रखा है, आई 0 1 टू n है, मतलब a0 a1 a2 an सबके सब क्या है बच्चा, रियल नंबर्स हैं। उसी की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की आज बात नहीं करेंगे। आगे क्या बोला कि भाई px अगर 0 है तो पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वेट कर दिया तो ये क्या बन गई बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसके रूट्स क्या है बच्चा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, क्योंकि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है बेटा उसके उतने ही रूट पॉसिबल होते हैं। तो यानी कि क्या होगा, अपने पास अल्फा n तक रूट हैं अपने पास। अब देखिए भाई, अगर सबसे पहली चीज कोई भी डिग्री हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, तो हमेशा उसको सबसे पहली चीज फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर अपने पास उसके रूट्स बताएं तो उसको अपन फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं फैक्टर थ्योरम के थ्रू। तो सबसे पहले अगर अल्फा 1 रूट है इसका, तो x माइनस अल्फा 1 इसका क्या होगा बच्चा, एक फैक्टर होगा। x माइनस अल्फा 2 भी इसका क्या होगा, फैक्टर। लेकिन आगे डिग्री अगर कोफिशिएंट देखो आप, तो an है तो आगे क्या लगाते हैं बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट इनटू x माइनस अल्फा 1 इनटू x माइनस अल्फा 2 इनटू x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन, कहां तक, x माइनस अल्फा n। तो किसी भी इक्वेशन को आप फैक्टराइज फॉर्म में तुरंत लिख सकते हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो। और ये जो पैटर्न है बेटा, इसमें जो एक पैटर्न का क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही खास होगा, वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आगे बात करता हूं कि भाई जब n डिग्री की इक्वेशन है, n रूट है, तो इन रूट्स में क्या रिलेशन होते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा बीटाज रिलेशन। ठीक है, तो इसके जो रूट्स हैं अपने पास वो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n है। तो पहली चीज आती है बेटा ये अल्फा आई इक्वल टू 1 से n। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसी नोटेशन को कई जने ऐसे भी शो कर सकते हैं बेटा, क्या कई बार ऐसे भी लिख सकता है, आई 1 से लेके कहां तक है बच्चा, n तक, अल्फा आई। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा 1 पहले आई की जगह 1 रखोगे, फिर आई की जगह 2 रखोगे, आई की जगह n रखोगे। तो सम ऑफ रूट क्या होता था, अगर आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसमें सम ऑफ रूट क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। यानी कि जो एक डिग्री कम है उसका कोफिशिएंट अपॉन जो हाइयर डिग्री है उसका कोफिशिएंट, सॉरी एक डिग्री कम ये वाली है उसका कोफिशिएंट अपॉन हाइयर डिग्री का कोफिशिएंट। यानी क्या आएगा बच्चा, माइनस बी की जगह यहाँ है ए एन माइनस 1 अपॉन क्या आएगा बच्चा, ए एन। अच्छा, ये डिराइव करके भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना होता है डेरिवेशंस में वो भी समझा देता हूँ। इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा, क्या करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई, तो देखो x की पावर n आएगा। फिर क्या होगा, जब सारे x होंगे लेकिन एक कांस्टेंट के साथ होगा तो x की पावर n माइनस 1 आएगा। तो जो उसके कोफिशिएंट आएंगे बच्चा वही सम ऑफ रूट आता है। अभी मैं डिराइव करके दिखाऊंगा छोटी इक्वेशन से आपको कि कैसे डिराइव किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आ गया माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन। इसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है बेटा, तो बहुत सारे बच्चों को ये नोटेशन ही नहीं पता होगा। देखिए मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। आई है और जे है, आई क्या है 1 से बड़ा या बराबर, जे क्या है n से छोटा या बराबर, और जे बड़ा है किससे, आई से। मतलब कि अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो क्या होगा, अल्फा में आई अगर 1 लिया
तो जे क्या क्या ले सकते हो, जे आई से बड़ा है, मतलब आप अल्फा 2 ले सकते हो, आप 1 के साथ अल्फा 3 ले सकते हो, अल्फा 4 ले सकते हो, अल्फा एन ले सकते हो। समझ में आया? इसी तरह से अगर मैंने आई की जगह 2 लिया, समझना, तो अब जे क्या होगा 3 से लेके एन तक, तो अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, फिर अल्फा 2 इंटू अल्फा 4, अप टू कहां तक, अल्फा 2 इंटू अल्फा एन। क्लियर? इसी तरह से 3 लोगे तब भी उसके साथ 4 आएगा, 5 आएगा, है ना, अप टू अल्फा एन, ऐसे चलता जाएगा बच्चा। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही लास्ट क्या लेंगे, अल्फा एन माइनस 1, तो उसके साथ क्या आएगा, अल्फा एन। गॉट इट? चलता जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इतने सारे सम आते हैं, इसीलिए जब अपन बाइक्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो कई बार बच्चों को ये लगता है अल्फा बीटा आएगा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा। नहीं भाई, उसमें भी सारी टर्म आती, 6 टर्म आएंगी, अभी करके दिखाऊंगा। उसी में बच्चों को जनरली दिक्कत आती है। तो ये समझ में आया कि अल्फा 1 के साथ क्या लेंगे बेटा, उसके आगे वाले सारे, अल्फा 2 के साथ उसके आगे वाले सारे, अल्फा 3 के साथ उसके आगे वाले सारे आएंगे, जितने भी टर्म्स होंगी अपने पास। इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, अब अपन को पता है कि भाई क्वाड्रेटिक पढ़ी थी, माइनस बी बाई होता था, फिर सी बाई आता था। क्लियर? तो यानी कि यहां पर क्या आता है बेटा, 1 डिग्री कम वापस से। ठीक है, अपन के पास 1 डिग्री कम ले ली थी, अब उससे भी 1 डिग्री कम, क्या आएगा, ए एन माइनस 2 अपॉन एन। साइन क्या चलता है बेटा, अल्टरनेट। क्या चलता है, अल्टरनेट, यानी यहां माइनस लिया है, अब यहां क्या लूंगा, प्लस। अच्छा, फिर से क्या लूंगा, तो फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस का ए एन माइनस 3 अपॉन क्या आ जाएगा, ए एन। अच्छा सर ये क्या है वो भी समझा दीजिए। तो ये 3 3 के प्रोडक्ट का सम है। जैसे कि यहाँ आई क्या है, 1 से बड़ा है, जे है आई से बड़ा है, के जे से बड़ा है, और के एन से छोटा है। इसका मतलब क्या है बच्चा, कि जब मैं अल्फा 1 लूंगा, नहीं तो उसके साथ मैं अल्फा 2 ले सकता हूं, तो इसके साथ मैं अल्फा 3 लूंगा, अल्फा 1 के साथ अल्फा 2 के साथ अल्फा 4 लूंगा, ऐसे ही अल्फा 1 के साथ अल्फा 2 के साथ अल्फा एन लूंगा। अगर मान लो मैंने अल्फा 1 के साथ अल्फा 3 लिया, तो मैं अल्फा 4 लूंगा, फिर अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 5 लूंगा, ऐसे ही अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा एन लूंगा। समझ रहे हो ये चीज? अपन को क्या करना है बच्चा, उससे बड़े वाले सारी टर्मिनोलॉजीज लिखनी है। तो ऐसे जितने नंबर पॉसिबल आएंगे वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी हमारे पास। तो ये क्या होता है, अपने पास पैटर्न होता है हायर डिग्री इक्वेशन में। फिर आता है लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आपको पता है बेटा कि अगर मैंने क्यूबिक पढ़ी है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर 10th क्लास में, मैं डिफाइन भी करने वाला हूँ डिटेल वाइज, टेंशन मत लीजिए। तो वो क्या आता है वापस से, कि माइनस बी बाय, फिर सी बाय, फिर माइनस डी बाय, तो अल्टरनेट साइन चलते हैं। तो यहां से चलता है बच्चा -1 की पावर n, लास्ट में क्या आएगा बच्चा, ए नॉट अपॉन ए एन। गॉट इट? तो अपने आप साइन क्या है उसी हिसाब से चलेंगे। अगर क्यूब है तो n 3 आएगा, तो देखो माइनस आ जाएगा। अगर इवन है n 4, तो ये -1 की पावर 4 प्लस आ जाएगा। गॉट इट? अब देखिए मैं समझा देता हूं, क्योंकि n डिग्री की इक्वेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आपको मैं बेसिक से पार्ट से समझा देता हूं कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन चलिए उसके पहले एक और चीज, चलो पहले अपन वही देख लेते हैं, उसके बाद इस पे आता हूं। बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाऊंगा अभी बाद में। पहले दिखा देता हूं आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में आ गया कि अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है बच्चा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ऐसे ही तो आएगा सर। हाँ बिल्कुल आएगा सर। यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस, क्या एक्स भाई भाई है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सर भाई भाई है यहाँ। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यानी कि अगर यहां से अपन देखें बच्चा, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ए एक्स स्क्वायर है माइनस का ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है प्लस का ए अल्फा बीटा है, इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है प्लस का बी एक्स है प्लस का सी है। यानी कि मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बच्चों, अगर आप समझिए कंपेयर कराऊं, तो ए तो ए के इक्वल है, बी किसके इक्वल आएगा, एक्स के कोफिशिएंट के, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, और जो सी है वो किसके इक्वल आएगा, ए इंटू अल्फा बीटा। जैसा कि मैंने कहा था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या आया, सी अपॉन ए। और ये हर एक बच्चे को पता होता है कि ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं क्यूबिक इक्वेशन है बच्चा, क्या है क्यूबिक इक्वेशन, तो क्या होगा रूट, तो सम ऑफ रूट। सबसे पहले तो इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे बच्चा, तो कैसे लिखोगे, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, अगर इसके रूट है। तो सम ऑफ रूट सबको पता होगा कि यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट्स का रेशो सेकंड 1 डिग्री कम, फिर दो के प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा बीटा आएगा, फिर बीटा गामा भी आएगा, अल्फा गामा भी आएगा, अल्फा से बड़े वाले। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन ए।
और फिर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा क्या आता है। इतना तो सबको पता होता है। सर आप क्या नया पढ़ा रहे हैं? देखिए भाई, कुछ चीजें जो पता नहीं होती बच्चों को कैसे निकालनी है वो पता होनी चाहिए। पहली चीज तो क्या पता होनी चाहिए बेटा, कि अगर मुझे कभी बोला जाए कि मुझे वैल्यू निकालनी है, लेट सपोज 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा, तो बच्चा क्या करता है जनरली, जिसको नहीं पता है वो नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करेगा। क्या कि 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस एक बीटा आ जाएगा और 1 प्लस गामा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहां से वैल्यूज वैल्यूज निकालेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो रखेगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आ रहा होगा तो वो रखेगा वैल्यू, और उससे ट्राई करेगा सॉल्व करने का। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चा। हमें दिख रहा है यार ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा है, यानी ये मुझे इसी की तरह दिखा, बस मुझे यहां पर क्या चाहिए, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा। तो 1 प्लस अल्फा कब बन सकता है, अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू -1 पुट कर दूं दोनों साइड, तो देखिए मुझे क्या दिखने लगेगा, a इंटू -1 का क्यूब, b इंटू -1 का स्क्वायर, c इंटू -1 प्लस का d इक्वल्स टू, ये दिखेगा माइनस का 1 माइनस अल्फा, ये माइनस का 1 माइनस बीटा और माइनस का 1 माइनस का गामा। यानी अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का a 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा। अच्छा सर, मतलब यहां से तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई कि माइनस का a प्लस का b माइनस का c प्लस का d। a को नीचे ले आते हैं तो माइनस a, यानी कि एक ही स्टेप में अपने पास डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ गई बच्चा, a को नीचे ले आता हूं तो कितना आएगा, माइनस का a यहां आ गया, ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा, यानी एक स्टेप में अपन ने इसकी वैल्यू निकाली। अगर मुझे 2 प्लस अल्फा चाहिए होता, 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा, तो मैं x की जगह क्या पुट कर देता बच्चों, -2, तो डायरेक्ट मेरा आंसर निकल आता। गॉट इट। इसी तरह से अगर कभी मुझे मान लो रिक्वायरमेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की, नहीं तो इसको कैसे निकालोगे बच्चा, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मुझे पता है यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 अल्फा बीटा, नहीं 2 बीटा गामा और 2 गामा अल्फा, ऐसे ही होता था। यानी अगर इसको शॉर्ट में लिखूं बेटा, तो ये इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, मतलब जितने भी रूट हैं उन सबका सम। इसको शॉर्ट में अगर बोलूं तो समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, और अगर 2 कॉमन ले लें बेटा तो इसको क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा। क्या बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना जिसको नहीं पता है बेटा समेशन के बारे में। समेशन 3 टाइप से दिखते हैं, एक होता है ऐसे ai इक्वल टू 1 से n, ये जनरलाइज दिखता है। एक समेशन ऑफ अल्फा लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, जितने भी रूट होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर डेल्टा है तो वो भी आएगा। लेकिन अगर साइक्लिक है, सिर्फ क्या है बच्चा, मान लो साइक्लिक है, ऐसा दे दिया अल्फा बीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, साइकिल में चलना है फिर आपको, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, या तो ऐसे चलो या ऐसे चलो, तो अल्फा बीटा आएगा, बीटा गामा आएगा, गामा अल्फा डेल्टा आएगा और डेल्टा अल्फा, 4 टर्म आएगी। लेकिन अगर सिर्फ समेशन लिख रखा है अल्फा बीटा तो 6 टर्म आएगी बेटा, आगे बताता हूं बाइक्वाड्रेटिक में कैसे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि साइक्लिक का मतलब सिर्फ साइकिल में चलना होता है, नॉर्मल समेशन का मतलब सारे नंबर लिखने होते हैं अपन को। तो समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, अगर समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर अगर मैं देखूं बच्चा, तो मुझे एक चीज पता लग गई कि यार समेशन ऑफ अल्फा तो था मेरे पास, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आता हूं तो -2, इसकी वैल्यू क्या है समेशन अल्फा बीटा की बच्चा, सी बाय ए। गॉट इट, इक्वल्स टू समेशन अल्फा स्क्वायर। तो अगर कभी मुझे निकालना है तो मैं डायरेक्ट क्या याद रख सकता हूं कि यार जो समेशन अल्फा स्क्वायर है, मैं समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिख सकता हूं। क्लियर, तो आपको याद रखना है बेटा कि अगर समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, बहुत काम आता रहता है बार बार क्वेश्चनों में, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। क्या होता है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। गॉट इट, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं। थर्ड चीज कि अगर कभी मुझे निकालना हो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, तो कैसे निकालोगे, तो इसके 2 तरीके हैं बच्चा। कितने तरीके हैं इसके, 2 तरीके। एक तरीका बहुत एफिशिएंट है, दूसरा वाला थोड़ा लेंथी है। पहले दूसरा वाला बताता हूं जो जनरलाइज बच्चे करेंगे। वो क्या करेंगे, ऐसी आइडेंटिटी सोचेंगे जिसमें ये आता था, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब,
माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। एक पड़ी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी। क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसे ही तो होता था। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता था। नहीं तो वो यहां से वैल्यू निकालेगा कि इसकी वैल्यू यहां से उठा के रखेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर निकाल ही लिया है आप लोगों ने अभी इस फॉर्मूले से, यहां रखोगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यहां पता है वो रख दोगे, अल्फा बीटा गामा भी रख दोगे तो उससे क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब। लेकिन अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा एक और बेहतरीन तरीका बताऊंगा तो वीडियो पे बने रहिएगा। अभी मैं बात करने वाला था एक स्पेशल कॉन्सेप्ट की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन उससे पहले अपन बाइक्वाड्रेटिक का भी बता देते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। देखिए ए एक्स की पावर 4 है, बी एक्स 4 है, अच्छा यहाँ क्यूब आएगा बच्चा, फिर सी एक्स स्क्वायर आएगा और डी एक्स आएगा और ई आएगा, इक्वल्स टू क्या है 0। एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है बच्चा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहां सबसे पहली चीज तो वही पता लग गई कि इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखें बच्चा तो क्या लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा। गॉट इट? यानी कि अब अगर मुझसे बोला जाए सम ऑफ रूट, तो अभी हमने पढ़ा था n डिग्री इक्वेशन के लिए कि 1 डिग्री कम का कोफिशिएंट अपॉन हायर डिग्री का कोफिशिएंट, फिर अल्फा बीटा। अब देखिए यहां समझना कि दो दो के प्रोडक्ट का सम, मतलब अल्फा किससे होगा उसके आगे वाले से, तो अल्फा बीटा भी आएगा, फिर अल्फा गामा भी आएगा, समझ रहे हो, फिर अल्फा डेल्टा भी आएगा, फिर बीटा उनके आगे वालों से यानी बीटा गामा, फिर बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा। ये क्या आएगा बेटा? अब एक और डिग्री कम सी अपॉन ए। गॉट इट? इसी तरह से 3 3 का, तो अल्फा बीटा गामा आएगा। कैसे बेटा? अल्फा बीटा लिया तो अब उसके आगे वाला गामा, फिर अल्फा बीटा के साथ उसके आगे वाला यानी डेल्टा। क्लियर? फिर अल्फा गामा है ना, इसके साथ उसके आगे वाला डेल्टा, फिर अब अल्फा तो खत्म हो गया भाई, अब बीटा के साथ, तो बीटा के साथ गामा और डेल्टा। अब सारे ही खत्म हो चुके हैं तो ये 4 टर्मिनोलॉजी आई, इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चा माइनस डी अपॉन। कई बार बच्चे इसमें 3 ही टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, इसमें 4 ही टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, सारी आएंगी बच्चा, है ना। फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लास्ट तो प्रोडक्ट ही होता है, वो क्या होगा बच्चा अल्टरनेट साइन आएगा तो ई अपॉन ए। क्लियर? अब देखिए जो मैं समझाना चाह रहा था आपको कि कभी कभार अपन को अपॉन में अगर क्वेश्चन देते हैं तो उनको कैसे सॉल्व आउट अपन करते हैं। चलिए देखो दिखाता हूं। जैसे ये दे रखा है बेटा अपन को कि फैक्टर फॉर्म में मैंने ऐसे लिख रखा है, आपको बताया, लेकिन मुझसे क्या है अगर पूछ लिया जाए मतलब कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ, लेट सपोज इसी में 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा 1 अपॉन 1 प्लस गामा एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू पूछ लिया जाए। अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ले लेते हैं क्योंकि n डिग्री का इक्वेशन है। अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू आप बताइए 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1, 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 2, 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 3 अप टू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा n, ऐसे पूछ ले। नहीं तो बच्चा क्या करेगा, एलसीएम लेने बैठेगा क्या इनका, और लेगा तब भी बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे बच्चा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम याद करते हैं लॉगरिथम भैया को। किसको? क्योंकि लॉगरिथम भैया है उनका डिफरेंशिएशन किसी को पता हो लॉग का, तो लॉग एक्स का ln x का 1/x होता है। यानी कि अगर मैं क्या करूं बच्चा, दोनों साइड लॉगरिथम ले लूं इस इक्वेशन में, तो क्या दिखने लगेगा आप लोगों को, ये आपको दिखेगा log बेसी an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 अप टू a1 x प्लस का a नॉट इक्वल्स an है ना। लॉग लिया तो लॉग भैया की एक खास बात होती है क्या बच्चों, कि यार लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मल्टीप्लाई में होते हैं ना सर, वो एडिशन में आ जाते हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो एडिशन में आ जाते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग है, अगर m इंटू एन है बेसी, तो इसको आप क्या लिखते हैं बच्चा, लॉग m प्लस का लॉग n लिखते हैं। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, समझिए इस चीज को, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, यानी x की जगह ये पूरा है, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। चलो डिफरेंशिएशन से पहले मैं आपको पूरा लिख के ही दिखा देता हूं एक टर्मिनोलॉजी और, ठीक है, ताकि एक स्टेप और आ जाए आगे। इसको मैं पूरा लिख देता हूं पहले, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो log an हो जाएगा प्लस log क्या हो जाएगा बच्चा, x माइनस अल्फा 1, मैंने बताया मल्टीप्लाई वाला किसमें आएगा, एडिशन में, फिर log x माइनस अल्फा 2 अप टू log
एक्स माइनस अल्फा एन, ऐसे ही आएगा। अब देखिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का होता है 1/x, यानी 1/an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड a1x प्लस a0, ये पूरा एज इट इज। नहीं, अब जो किसकी जगह पे होता है, चेन रूल लगाएंगे बच्चा, x की जगह पे पूरा है तो इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट कौन बताएगा मुझे कि an तो कांस्टेंट है सर, एज इट इज रहेगा, n आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, an माइनस 1 कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, n माइनस 1 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसका भी करेंगे, a1 का x का करोगे तो a1 आएगा, a0 का तो क्या आ जाएगा 0, x का 1 होता है ना बच्चा। क्लियर, हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है ना, हाँ ठीक है, तो क्लियर यहां तक। आगे बात करते हैं बच्चा log an, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, an एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। log x माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x माइनस अल्फा 1, x का तो 1 ही होता है, अल्फा का 0 होता है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। log x माइनस अल्फा 2 का क्या हो जाएगा 1/x माइनस अल्फा 2, इसका हो जाएगा 1/x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन 1/x माइनस अल्फा n। यानी कि ये टर्मिनोलॉजी मुझे ऐसी दिखने लगी, तो यानी अगर मुझे अब निकालना है बेटा 1/1 प्लस अल्फा 1, तो आप तुरंत समझ में आना चाहिए कि यार अगर x की जगह -1 पुट कर दें, x की जगह अगर -1 पुट कर दें, तो ये देखो क्या दिखेगा -1 माइनस अल्फा 1, ऐसे ही दिखेगा। यहां दिखेगा बेटा 1/-1 माइनस अल्फा 2, यहां दिखेगा -1 माइनस अल्फा 3 और -1 माइनस अल्फा n। यानी ये जब मुझे दिखेगा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो 1/1 प्लस अल्फा 1, 1/1 प्लस अल्फा 2 अप टू 1/1 प्लस अल्फा n, जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए थी बेटा, है ना। इधर भी x की जगह क्या पुट कर दोगे, बस -1 बच्चा। क्लियर, तो -1 पुट कर दो। अभी देखो यहाँ n की टर्म है, n इवन है या ऑड है अपन को पता नहीं है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो मैं अभी पुट करके नहीं बता रहा हूं। जब क्वेश्चन आएगा जैसे पावर 4 है तो -1 की पावर 3 आएगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इवन आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे भी रख दूंगा और ऊपर भी रख दूंगा, माइनस को इधर शिफ्ट करूंगा और डायरेक्ट क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था बेटा, जो कि 90% बच्चों को नहीं पता होता कि जब 1/, में टर्म्स आ जाती है तो वो एलसीएम लेने बैठ जाते हैं, 4 की टर्म में आ रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है बच्चा, तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए अब बात करते हैं, तो ये थे कॉन्सेप्ट अपने पास। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस में कैसे क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है हम उस पर बात करते हैं, हम मुंदा खेलेंगे, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, नहीं मतलब ये क्या दिख रही है मुझे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस किस को दिखी, x की पावर 4 -7x स्क्वायर प्लस x है -5 इक्वल टू 0 है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ढंग से नहीं दिख रही है तो ढंग से लिखा करो। a x की पावर 4 होता है, b x क्यूब होता है, c x स्क्वायर होता है, dx होता है और e होता है। यानी कि a यहां से क्या आया बच्चों 1 आया, x क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो b 0 है बच्चा, c क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब -7, d क्या है x का कोफिशिएंट तो d क्या है बच्चा 1 और e क्या है बच्चों -5 है। यानी अगर हम मुझे इसकी वैल्यूज की बात करूं तो पहले मुझे क्या क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है बच्चों, एक तो ये फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा दे रखा है, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दे रखा है और अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा दे रखा है, ये निकालना है। तो पहली चीज तो देखिए, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो क्या क्या पता होता है, उसका सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी अपॉन ए होता है, बी 0 है तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए तो 0 है नहीं। यानी यहां से अगर अपन नोटिस करें कि यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या कहीं दिखा, हाँ सर दिखा, यानी ये तो सर हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल, माइनस डेल्टा के इक्वल सर, यानी इसकी जगह सर मैं माइनस डेल्टा पुट कर सकता हूं इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा है, सर अल्फा बीटा भी दिखा और डेल्टा भी दिखा, तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा निकालें तो गामा को धक्का दे दें उधर, उधर आके गामा नेगेटिव यानी माइनस का गामा। सिमिलरली बीटा गामा डेल्टा चाहिए तो वो माइनस अल्फा के इक्वल हो गया, है ना। अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा एक तरफ रख लेते हैं, बीटा को धक्का दे देते हैं तो माइनस बीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस,
प्लस माइनस 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 प्लस, यानी सारे ही मल्टीप्लाई में आके प्लस हो गए। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा मैंने अभी बताया था बच्चों क्या होता है, ई बाय, अगर इवन पावर है अपने पास तो क्या होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, नहीं 4 है तो -1 की पावर n यानी 4, लास्ट टर्म जो आएगा अपने पास e अपॉन a, यानी क्या आएगा e बाय a, पॉजिटिव का ही, ठीक है। तो e क्या है अपने पास बच्चा माइनस का 5, a कितना है 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है बच्चा माइनस का 5, यानी ए ऑप्शन अपना क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। इसी तरह से और क्वेश्चंस करते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलना चाह रहा है, इफ ए बी सी डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वापस से एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, नहीं तो सबसे पहली चीज तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, तो मुझे समझ में आ गया कि यार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ax4 bx³ प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसे ही लिख दूंगा। यानी यहां से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ रही है 1, b क्या है x³ का कोफिशिएंट 0 है, सी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 है, d है अपने पास x का कोफिशिएंट यानी माइनस का 2 पाई, और कांस्टेंट टर्म e यानी माइनस का रूट 2007, ये पता लग गया। और क्या पता लगता है बेटा, सबसे पहले सम ऑफ रूट। अब इसके रूट क्या बोले इस बार बताइए, इसके रूट इसने बोले ए बी सी डी, इस बार अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं है, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चा, मैंने यहाँ a ले लिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर a है, तो अपन क्या करते हैं इसको कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये कैपिटल A मान रहा हूं, ये कैपिटल B, ये कैपिटल C और ये कैपिटल D, ठीक है बच्चा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा और D हो जाएगा। तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा अपने पास 1, B 0 होगा, C भी 0 होगा, D होगा -2 पाई और E जो है अपने पास कैपिटल वो क्या ले लेते हैं माइनस का रूट 2007, ताकि यहां कंफ्यूजन ना हो बच्चा। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा बच्चा, माइनस बी अपॉन ए होता था तो माइनस का कैपिटल B अपॉन कैपिटल A आएगा, यानी कि क्या आएगा 0, क्योंकि B की वैल्यू क्या है बच्चा 0। अच्छा आगे भी देखते हैं बेटा क्या क्या चाहिए, वो सारी टर्म्स अपन लिखते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी क्या करूं इन सब का प्रोडक्ट करना है, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस डी अपॉन बी सी डी, फिर इंटू सी प्लस डी प्लस ए अपॉन सी डी ए और इंटू डी प्लस ए प्लस बी अपॉन डी ए बी, यानी ए बी डी। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व आउट करना है, तो क्या करें हम लोग, a प्लस बी प्लस सी फिर से दिखा किसके इक्वल होगा बेटा माइनस डी के, ये 0 ही तो है, उधर जाएगा d तो ये क्या आएगा माइनस का d अपॉन ए बी सी एज इट इज। अच्छा b प्लस सी प्लस डी है तो a को धक्का दूंगा उधर, यानी माइनस a का अपॉन बी सी डी, c प्लस डी प्लस है सी डी ए तो b को उधर भेजेंगे तो माइनस का b अपॉन सी डी ए, d प्लस a प्लस b यानी c को उधर भेज दो बच्चा तो माइनस c अपॉन ए बी डी, गॉट इट। यानी एक a से एक a कट गया बच्चा, एक b से एक b कट गया, एक c से एक c कट गया, एक d से एक d कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो +1 अपॉन a 2 बार आया, b भी 2 बार, c भी और d भी, देखो मल्टीप्लाई करूंगा b भी 2 बार आ रहा है, a भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, d भी 2 बार, तो इसका होल स्क्वायर। और ये तो ABCD क्या था बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था E बाय, तो माइनस का रूट 2007 अपॉन 1, यानी माइनस रूट 2007 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2007, यानी आंसर क्या आएगा C 1 अपॉन 2007। तो देखिए कितने इजीली किया हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं, इसके रूट्स हैं तो 4x³ प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2, इसके रूट है अल्फा बीटा गामा। तो देखिए यहां दिख रहा है अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1, तो मैंने पहले ही बताया था हम समझदार बन चुके हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, हम क्या लिखेंगे इसको फैक्टराइज फॉर्म में। कैसे लिखेंगे बेटा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। यानी अब मुझे क्या चाहिए, देखो अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1, यानी मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूं -1, तो उससे फायदा क्या होगा 4 इंटू -1 का क्यूब आएगा, 8 इंटू -1 का स्क्वायर आएगा, -1 -2 इक्वल टू 0 आएगा, 4 आएगा -1 माइनस अल्फा आएगा, -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा आएगा, सर बिल्कुल आएगा।
यानी अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा इसको, चाहें तो 4 इंटू 1 प्लस अल्फा, माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूं तो 1 प्लस बीटा, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूं तो 1 प्लस गामा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस, यहां आ गया बच्चा माइनस का 4 प्लस का 8 प्लस का 1 माइनस का 2, 9 माइनस 6 यानी 3, यहां से देखा इसको लाऊंगा तो अपॉन में माइनस का 4, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, ये इसकी वैल्यू आई। अच्छा मुझे 4 भी चाहिए क्या ऊपर, तो चलो 4 को यहीं रहने देते हैं और नीचे 4 की जगह सिर्फ -1 को भेज देते हैं, तो -1 होता है -3 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू तो आ गई है बच्चा कितनी अपने पास, माइनस का 3 अपॉन अल्फा बीटा गामा, और ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा बीटा गामा। अगर आप लोगों को अभी बताया मैंने अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए, यानी यहां से कंपेयर करोगे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और डी, तो डी की वैल्यू कितनी है बच्चा, माइनस का 2 अपॉन ए कितना है बेटा 4, यानी कितना आया 1/2, 1/2 यहां पुट कर देता हूं तो माइनस का 3 अपॉन 1/2 यानी माइनस का 6, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6। गॉट इट। इसी तरह से और क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। चलिए देखिए यही सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन वो की वही है, अपन से पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, नहीं तो अभी अपन ने देखा था बच्चों कि 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 क्या लिखा था, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, क्या यही लिखा मैंने, हाँ सर बिल्कुल आपने यही लिखा था। अब देखिए मुझे चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का समेशन, इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 1 अपॉन बीटा प्लस 1, 1 अपॉन गामा प्लस 1, यही तो है। अब बच्चा क्या करेगा, इसमें एलसीएम लेगा मल्टीप्लाई करेगा, अरे नहीं भाई अभी समझाया था ना मैंने कि 1 अपॉन में अगर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजीज आ रही है तो आपको एलसीएम नहीं लेना है, अपन को क्या करना है दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अगर दोनों तरफ लॉग लिया बच्चा तो क्या वैल्यू आएगी 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, 8x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है लॉग लिया है। तो देखिए मैंने एक स्टेप आपको समझाई थी, क्या मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं, क्या भाई अगर लॉग है लिया तो मल्टीप्लाई वाली चीजें किसमें आती है, एडिशन में, अभी मैं समझा के निपटा था आपको, तो यानी log 4 लिख देता हूं प्लस log क्या लिख देता हूं x माइनस अल्फा प्लस log x माइनस बीटा और log x माइनस गामा। अच्छा मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी क्या बच्चा, इसके तो क्यूबिक है ना, बाइक्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, तो इसके रूट में डेल्टा नहीं आएगा, माय मिस्टेक, ठीक है। अब आगे बात करूं बच्चा तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर अपन नोटिस करें तो डिफरेंशिएट करता हूं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब क्या करूं इसका भी डिफरेंशिएशन, तो कौन कौन बता देगा, 4 तो कांस्टेंट सर एज इट इज रहेगा, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, 8 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2x, x का 1 होता है सर 2 का तो 0 होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन। log 4 एक कांस्टेंट है, इसका तो 0 होगा, log x माइनस अल्फा का 1 अपॉन x माइनस अल्फा, इसका 1 अपॉन x माइनस बीटा, इसका 1 अपॉन x माइनस गामा। क्लियर, तो सर ये तो और लेंदी पड़ रहा है, लेंदी नहीं पड़ रहा बेटा, इसको एक स्टेप में हम याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर मुझे क्या निकालना है बेटा 1 अपॉन अल्फा प्लस समथिंग, 1 अपॉन बीटा प्लस समथिंग, 1 अपॉन गामा प्लस समथिंग, तो ये क्या होता है बेटा जो दे रखा होता है पॉलिनोमियल अपने पास वो कहां आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा उसका डिफरेंशिएशन, और x की जगह जो यहाँ टर्मिनोलॉजी लिखने पे आ रही है वो पुट कर दो बस। तो यानी कि ये क्या हो गया देखो px जो पॉलिनोमियल था अपने पास, ऊपर उसका क्या लिखा है डिफरेंशिएशन, अब जिसकी मुझे नीड है मैं वो पुट कर दूंगा डायरेक्टली, यानी 1 अपॉन x की जगह क्या चाहिए मुझे अल्फा प्लस 1 यानी -1 पुट कर देता हूं, यानी -1 माइनस बीटा और -1 माइनस गामा, यानी कि -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस ही होता है यानी 4 3 12 माइनस का 16 माइनस का 1 अपॉन, यहां से अगर देखूंगा तो 4 इंटू -1 का क्यूब -1, 8 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस, यहां पे माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 2, माइनस अगर सब में से कॉमन ले लें बच्चा तो ये माइनस ऑफ 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 प्लस और 1 अपॉन 1 प्लस गामा आ जाएगा, ये 12 माइनस 16 माइनस का 1 यानी -17 12 यानी माइनस का 5, ठीक है बच्चा, अपॉन 9 माइनस 6 यानी 3, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/3।
तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चा अभी तो 3 था तो आप एलसीएम लेके फिर भी बना पाओगे, 4 अगर आ गए या 5 आ गए तो एलसीएम लेने में तो अपने की मौत ही हो जानी है, नहीं? तो ऐसा काम में क्या करेंगे बेटा, लॉग के थ्रू ही अपन क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो ये जो पैटर्न है बेटा अभी तक जेईई में हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, वेयर सेटिस्फाइंग दिस दिस दिस। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। पहली स्टेप एलसीएम लेगा बच्चा, उसके बाद स्टक हो जाएगा कि क्या करूं, समझ में नहीं आएगा। देखो मैं समझाता हूं। सबसे पहली चीज क्या होगी यहां से कि अल्फा स्क्वायर है ना, अपॉन बीटा है, बीटा स्क्वायर अपॉन गामा है और गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा है, इक्वल्स टू -8 है। मुझे बोला एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, नहीं? इसके रूट अल्फा बीटा गामा है। तो मुझे क्या क्या पता लगा भाई कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। तो कंपेयर अगर करूं ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, तो यहाँ इस ए की वैल्यू, इसको कैपिटल ले लेता हूँ, स्मॉल एस में यूज आ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो बी बाय ए होता है माइनस का, तो 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है बच्चा, ए, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके इक्वल आएगा बच्चा, ए के, सी अपॉन ए 1 है। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या होता है, माइनस डी बाय ए, यानी माइनस ए बाय 1 यानी माइनस ए। तो पहली चीज तो ये मुझे पता लग गई है, ठीक है। अब देखिए बेटा मैंने क्या किया, मुझे ये दे रखा है, मुझे ए की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले एलसीएम नहीं लूंगा। एज ए स्टूडेंट मेरे माइंड में भी यही आता है कि अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लीजिए सर। तो बीटा तो यहाँ है प्रेजेंट लेकिन अल्फा गामा नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर इनटू क्या होगा, अल्फा गामा। बीटा स्क्वायर है, यहाँ गामा तो है लेकिन अल्फा बीटा नहीं है, तो अल्फा बीटा। गामा स्क्वायर अल्फा तो है लेकिन क्या नहीं है, अल्फा बीटा गामा, तो इनटू बीटा और गामा इक्वल्स टू -8, नहीं? यहां तक सब बच्चा पहुंच जाएगा। अब इसके बाद वो स्टक हो जाएगा कि यार ये तो हो गया अल्फा क्यूब गामा, ये हो गया बीटा क्यूब इंटू अल्फा और ये हो गया गामा क्यूब इंटू बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा। अब क्या करें कि भाई इसकी वैल्यू तो निकाल रखी है माइनस ए है सर, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालें, नहीं? तो देखिए बेटा कोई भी अगर रूट है तो वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई। तो मैंने देखा कि यार ए जो अल्फा है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा प्लस ए क्या आएगा, 0। यानी अगर यहां से देखें यार अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या आएगा बच्चा, माइनस का ए अल्फा माइनस का ए हो जाएगा इधर आके, क्लियर। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चा, तो सेम टू सेम क्या आएगा, ए बीटा माइनस है, यहाँ बीटा आएगा, बीटा क्यूब निकाल लिया। सिमिलरली गामा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस ए गामा माइनस है। यानी सर इसमें वैल्यू रख दोगे आप, मैंने कहा बिल्कुल। तो देखिए माइनस का ए अल्फा माइनस ए इंटू गामा, फिर बीटा क्यूब की जगह माइनस ए बीटा माइनस ए इंटू अल्फा, देखो, फिर गामा क्यूब की जगह माइनस ए गामा माइनस ए इंटू बीटा अपॉन अल्फा बीटा और गामा, गॉट इट। अब क्या करूंगा बच्चा, तो a इंटू अल्फा गामा माइनस का ए गामा माइनस का ए बीटा अल्फा माइनस का ए अल्फा, यहां से माइनस का ही आएगा ये भी, तो ए अल्फा है ना। फिर अब देखिए क्या आएगा, माइनस का ए गामा बीटा माइनस का ए बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा। यानी यहां से अगर अपन नोटिस करें सब में से माइनस ए कॉमन है, ले लेते हैं। अल्फा बीटा गामा सिंगल सिंगल टर्म लिख रहा हूं, अल्फा यहां बीटा यहां गामा यहां, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया, प्लस एक आया बच्चा अल्फा बीटा, एक आया बीटा गामा और एक आया गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा अपॉन क्या है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस ए है, इससे ये कैंसिल आउट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या वैल्यू है अपने पास, चलिए समझते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है 0, रख दिया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या है, ए, तो ये ए आया, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -8, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो कभी कभार अपन को ऐसे निकालना है बेटा तो इक्वेशन में पुट करके भी अपन निकाल सकते हैं। तो थोड़े से और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे चल जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है, कुछ ऐसा देखिए। फिर इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, नहीं? तो देखिए बेटा मैंने कहा था आपको मैं दूसरा मेथड बताऊंगा,
क्या, जिसमें आप इजीली कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या था कि अगर कभी क्यूबिक निकालना है तो क्यूबिक वाली आइडेंटिटी लगाओ, फिर उससे वैल्यू निकालो। अभी दूसरा मेथड समझाते हैं। देखिए क्या बोला है कि यार इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा गामा। कौन सी इक्वेशन? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। तो मुझे क्या पता लगा कि यार अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों, यानी अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 सर 0 आएगा। बीटा भी सर इसको सेटिस्फाई तो करेगा, तो बीटा क्यूब माइनस का बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 ये भी 0 आएगा सर। फिर गामा भी इसको क्या करेगा सर? सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आएगी सर? 0 आएगी। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो अब तो आपको दिखने लगा होगा कि सर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब चाहिए, तो आप तीनों को ऐड कर दो, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, माइनस इन तीनों को ऐड करूंगा, माइनस कॉमन लूंगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। फिर क्या होगा बच्चों? माइनस कॉमन लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस वन माइनस वन माइनस 1 यानी माइनस का 3 इक्वल टू 0। यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? इसको उधर भेज देते हैं, तो ये समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर लिख दो शॉर्ट में, उधर आके पॉजिटिव। ये समेशन ऑफ अल्फा है नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस का 3। गॉट इट। तो अब डायरेक्ट यहां से क्या निकालूंगा मैं? वैल्यू। कैसे? देखिए समझिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था बच्चों? माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 यानी क्या आ जाएगा? 1। फिर आता था सी बाय क्या? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता था? सी बाय, यानी कितना आ जाएगा? 1। और अल्फा बीटा गामा क्या होता था? माइनस का डी बाय, सॉरी ये माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। गॉट इट। तो माइनस का डी बाय, सी बाय क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। गॉट इट। अब देखिए बच्चा कि मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मुझे किस किस की वैल्यू पता है? समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू मुझे पता लग गई है कि ये 1 है सर, ये 3 है। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो मैंने अभी भी बताया था आपको बेटा प्रीवियस कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होता था? समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ऐसे ही लिखा था। यानी समेशन ऑफ अल्फा कितना है बच्चा? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा कितना है सर? माइनस 1, यानी 1 प्लस 2 यानी कितना बेटा? 3। यानी समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बच्चा कितनी है? 3 है अपने पास। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास? 3 थी। अब देखिए आगे तो कितना हो गया? 3 प्लस 3 6 और 1 7। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ चुकी है बच्चा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की। अब क्या बात करेंगे बच्चों? समझते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए अपन ने ये तो निकाल लिया, अब ट्राई कीजिए इसको निकालने का। तो देखिए सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा है, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू गामा है, फिर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा है, और फिर बीटा स्क्वायर गामा है, फिर गामा स्क्वायर अल्फा है और गामा स्क्वायर बीटा है इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप कैसे निकालेंगे बेटा? यहां पर तो सब अलग अलग वैल्यूज है। तो देखिए भाई क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा है, क्या है यहां? क्या है बच्चा? बीटा स्क्वायर अल्फा है ना, यही है। तो मैं अगर दोनों में अल्फा बीटा कॉमन लूं तो मुझे क्या दिखेगा? अल्फा प्लस बीटा। इसमें से और इसमें से अगर कॉमन लूं तो अल्फा बीटा दिखेगा और अल्फा प्लस बीटा दिखेगा। यहां अल्फा स्क्वायर गामा और गामा स्क्वायर अल्फा है, तो अल्फा गामा कॉमन ले लूं तो यहां दिखेगा अल्फा, यहां दिखेगा गामा। इसी तरह से यहां बीटा स्क्वायर गामा और गामा स्क्वायर बीटा, तो बीटा गामा कॉमन ले लें तो बीटा प्लस गामा। गॉट इट। अच्छा सर उससे फायदा क्या हुआ? तो देखो यार अल्फा प्लस बीटा है बच्चा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है? 1 के। यानी अल्फा प्लस बीटा अगर मैं आपसे यहां से पूछूं बच्चों तो आप क्या बताएंगे कि यार सर अल्फा प्लस बीटा को हम सर क्या लिख देंगे? 1 माइनस गामा, यानी अल्फा बीटा इंटू यहां क्या लिख देता हूं? 1 माइनस गामा। अच्छा अल्फा गामा है, अल्फा प्लस गामा को आप क्या लिखोगे? बीटा को धक्का दोगे उधर, यानी 1 माइनस बीटा। और अगर मैं बीटा प्लस गामा पूछूं आपसे तो अल्फा को धक्का दोगे, यानी 1 माइनस अल्फा। उससे क्या हुआ देखो, कॉम्प्लेक्सिटी इजी हो गई। क्या आएगा? अल्फा बीटा, ठीक है, नेगेटिव का अल्फा बीटा गामा, फिर आएगा अल्फा गामा माइनस का अल्फा बीटा गामा, फिर आएगा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा, है ना।
यानी अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा गामा और बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा आ रहा है बेटा, बीटा गामा भी आ रहा है, गामा अल्फा भी आ रहा है, माइनस का 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा आ रहा है। इसकी वैल्यू आपको पता है बच्चों कितनी है, -1। इसकी वैल्यू भी आपको पता है बच्चों कितनी है, 1। तो आंसर कितना आ गया, -4। गॉट इट। तो ये बड़े इजीली निकाला। तो इसमें पेयरिंग करनी पड़ती है कई बार, अगर ऐसी चीजें दे रखी होती है जिससे काम क्या हो जाए अपना, इजी हो जाए। तो आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हम वो भी समझते हैं। मैंने प्लस कर दिया क्या, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, फिर से एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करोगे, सबसे पहले अगर क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, तो वही चीज कंपेयर कर लेते हैं बेटा। ए तो आ गया 2, बी कितना आ गया बच्चा 1, सी क्या है यहाँ 0, और डी क्या आ गया बच्चा -7। कैसे कंपेयर किया, वही ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 से। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, डी है अपने पास। अब यहां से अगर अपन देखें बच्चा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी माइनस का कितना आ जाता है बच्चा, हाफ। क्लियर। अगर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है, सी बाय, तो ये 0 हो जाएगा। और लास्ट अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ये चीज मुझे समझ में आ गई। अब देखिए मुझे ये निकालना है समेशन। तो मैंने बताया था समेशन में सब चीजें चलती हैं, तो अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, फिर क्या आएगा बीटा गामा, यहां पे क्या आ जाएगा गामा और बीटा अल्फा के बाद, फिर क्या आएगा बच्चा अल्फा के बाद, यहाँ बीटा आया, बीटा के बाद गामा आएगा, यहां गामा था तो गामा के बाद अल्फा, गामा के बाद अल्फा आएगा, बीटा के बाद क्या आएगा, गामा आएगा। गॉट इट। तो इस तरह से अपने पास साइक्लिक समेशन चला। मतलब मुझे इसकी क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू। तो कैसे निकालें, तो देखिए बेटा सबसे पहली चीज, एक बच्चा क्या करेगा, एलसीएम ले डालेगा। नहीं, एलसीएम लेने में देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी। पहले काम क्या करो, सेम वाले देखो, यहां बीटा है, यहां भी बीटा अपॉन में, तो इन दोनों का एलसीएम इजी निकलेगा। तो इनको क्लब कर लो, अल्फा यहां है, अल्फा यहां है, तो इन दोनों को क्लब कर लो बच्चा। क्योंकि मुझे जहां भाई भाई दिखते हैं ना, पहले मैं एक साथ लाता हूं उनको, फिर बीटा बाय गामा और अल्फा बाय गामा कर लो बच्चा, है ना। अब क्या करोगे बच्चा, एलसीएम बीटा लिया तो क्या आएगा, अल्फा प्लस का गामा, फिर यहां अल्फा लिया तो बीटा प्लस का गामा, फिर यहां गामा लिया तो यहां आएगा बीटा प्लस का अल्फा। क्लियर। अल्फा प्लस गामा की वैल्यू अगर हम नोटिस करें तो क्या आएगी बच्चा, तो अल्फा प्लस गामा कहीं निकाल सकता हूं क्या, हाँ सर, ये रहा सर, अल्फा प्लस गामा क्या आएगा, -12 माइनस का बीटा, हाँ यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, -12 माइनस बीटा अपॉन बीटा। गॉट इट। फिर क्या लिख सकता हूं, बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा निकालूं तो -12 माइनस अल्फा, यानी -12 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। बीटा प्लस अल्फा निकालूं तो बीटा प्लस अल्फा क्या होगा, -12 माइनस गामा अपॉन गामा, यही आएगा बच्चा। यानी कि अगर यहां से देखो, अब नोटिस करो, इसके साथ इसको अलग किया तो क्या दिखेगा, माइनस का 1/2 बीटा, ऐसे आएगा। बीटा अपॉन बीटा तो क्या हो जाएगा 1, फिर आएगा -1/2 अल्फा, माइनस का क्या हो जाएगा, अल्फा बाय अल्फा 1। गॉट इट। हेलो, हाँ वही सारी है, ठीक है। फिर वापस माइनस का हाफ, माइनस गामा अपॉन गामा बचा, तो माइनस का 1/2, अच्छा माइनस का 1 लिख रखा था, अब माइनस का 1/2 गामा और गामा बाय गामा तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या आ चुकी है बच्चा, वैल्यूज आ चुकी है ना। अब देखो -1 -1 -1, ये तो हो गया -3, -1/2 इनमें से कॉमन ले लूं तो एक 1/अल्फा दिखेगा, एक 1/बीटा और एक 1/गामा। अब तो बड़े इजीली निकाल सकता हूं, कैसे सर, इसका एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा गामा आएगा, यहां अल्फा की टेबल में कितनी बार, बीटा गामा बार, यहां बीटा की टेबल में अल्फा गामा बार, गामा की टेबल में अल्फा बीटा बार। ये माइनस का हाफ एज इट इज, -3 भी एज इट इज। इसकी वैल्यू पता है बच्चों क्या है, 0। इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो 0 अपॉन समथिंग 0, माइनस का 3, यानी आंसर क्या आ गया बच्चों, -3, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा जिनमें थोड़ा सा घुमा देता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आइए और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है,
तो सबसे पहले तो क्यूबिक इक्वेशन है बच्चा, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से इसको कंपेयर कर लो। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की प्लस का 3 है, सी की -4 है और डी की -2 है। यानी सम ऑफ रूट अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होता है बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 3/1। अल्फा बीटा बीटा गामा, अच्छा यहाँ क्यूबिक थी मैंने डेल्टा लिख दिया, सॉरी डेल्टा नहीं गामा तक ही आएगा ना बच्चा, कहां तक आएगा, सिर्फ गामा तक, किसके इक्वल -3 के। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा अपने पास, सी बाय, यानी कितना -4/1 यानी -4। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, -d/a के, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस ऑफ -2/1 यानी कितना हो जाएगा +2। ये क्यूबिक इक्वेशन के तीनों चीजें लिख दी अपन ने, ठीक है। अब भाई मुझे क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो ये बड़ा इजीली निकालोगे। कैसे, मैंने करा भी रखा है आपको कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या फॉर्मूला था, अब तक तो याद ही हो जाना चाहिए, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर -2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा। समेशन ऑफ अल्फा क्या है बच्चा, सम ऑफ रूट कितना है, -3 का स्क्वायर, 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा कितना है बच्चा, -4 यानी 9 + 8 यानी 17, यानी इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई है बच्चा 17, डायरेक्ट एक स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब निकालना है, तो मैंने बताया था एक तो आइडेंटिटी के थ्रू निकाल सकते हो आप, जो कि मैं कम यूज करता हूं। मैं किससे यूज करता हूं, इसी से। मुझे पता है अल्फा इसको क्या करेगा बच्चा, सेटिस्फाई, तो अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -2 0 होगा। बीटा भी इसको क्या करेगा बच्चा, सेटिस्फाई, तो ऐसे ही लिखूं। गामा भी इसको क्या करेगा बच्चा, सेटिस्फाई, तो क्या ऐसा लिख दूं, क्लियर है या नहीं। अब क्या करूं बच्चा, तो भाई यहां से सबसे पहली चीज मुझे क्या पता लगी कि मुझे चाहिए क्या, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, मतलब तीनों को क्या कर देता हूं बेटा, ऐड कर देता हूं, यानी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब ऐड कर रहा हूं मैं तीनों को, है ना। अब देखिए 3 सब में से कॉमन आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसी को शॉर्ट में समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर लिख दूं। यहां सब में से सॉरी यहां 4 गामा आएगा, यहाँ 4 गामा आएगा, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, तो सब में से -4 कॉमन आएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी समेशन ऑफ अल्फा, -2 -2 -2 यानी माइनस का कितना हो जाएगा 6। यानी अगर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब चाहिए बच्चों, तो मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो 6 हो जाएगा, प्लस का 4 समेशन ऑफ अल्फा और -3 समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, यही आएगा। यानी देखो ये हो गया 6 + 4 समेशन ऑफ अल्फा कितना है बेटा, -3, तो -3 -3 समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना है 17, तो 17, तो 17 3 हो गया 51 -12 +6 यानी -6 -51 यानी -57, ये अपने पास क्या आ गई इसकी वैल्यू। अच्छा ये निकालना, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, क्या करेंगे, एलसीएम ले लें बच्चा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा की टेबल में कितनी बार आएगा बच्चा, बीटा गामा बार, बीटा की टेबल में कितनी बार आएगा सर, अल्फा गामा बार, और गामा की टेबल में अल्फा बीटा बार। इसकी वैल्यू बड़े इजीली पता है, -4 है सर, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 2 है सर, तो आंसर -2 आ गया सर, बड़ा इजी था नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा अपन को आने चाहिए जिनमें अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए देखो एक और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है बच्चा 2, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ये भी दे रखा है कितना 6, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब ये भी दिया हुआ है अपन को 8। अब मुझसे पूछा क्या है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4, तो देखो ये वैल्यू गिवन है और वो निकालना है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसको मैं अगर ध्यान से नोटिस करूं तो ये है क्या चीज, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर बताओ, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या ऐसे ही होता है, प्लस आता है 2ab नहीं, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2bc
और 2Ca। क्या ये सही आएगा, हाँ या ना, बोलो। ये चीज समझ में आनी चाहिए। यानी अगर आप नोटिस करो तो ये हो गया अल्फा 4, बीटा 4 और गामा 4। नहीं, ये हो गया अपने पास 2 टाइम्स क्या बच्चा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर समेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर, यानी 36 माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 4 बीटा 4 और गामा 4। यही है, मतलब अगर ये निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे। अभी मैंने समझाया था आपको कि यार अल्फा बीटा का होल स्क्वायर का समेशन है ना। तो मैं अगर ऐसा निकालता अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, नहीं ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपन क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर निकालते हैं। नहीं तो क्या आता, मेरे पास पता है यार ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आता ए स्क्वायर, फिर आता सर बी स्क्वायर, फिर आता सर सी स्क्वायर, फिर आता 2ab यानी अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, फिर आता 2bc सर यानी बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, और 2ca गामा अल्फा इंटू अल्फा बीटा। क्या यही आता, यानी ये जो चीज है बच्चा यही समेशन ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर है। यही तो फाइंड आउट करना है मुझे। ये क्या है, 2 टाइम्स, अगर देखा अल्फा बीटा गामा इसमें भी आया, अल्फा बीटा गामा इसमें भी आया, अल्फा बीटा गामा इसमें भी आया, तो अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लें, तो यहां गामा बचेगा, यहां पे सॉरी यहां पे बीटा बचेगा, यहां गामा और यहां अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा। गॉट इट। ये आया अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है बच्चा, अब मुझे किस किस की वैल्यू पता है, पहले अपन वो नोटिस करते हैं। मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है 2 है, क्लियर। क्या मुझे अल्फा बीटा गामा पता है, नहीं सर ये तो नहीं पता कि यार अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपन को नहीं पता, तो मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहली चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज मुझे किसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की, ये दोनों टर्मिनोलॉजी निकालनी है। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल वाइज समझाता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी आपको, याद हो तो, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता था बेटा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा, यही लिखवाई थी, अभी अपन ने डिटेल वाइज डिस्कस करी। समेशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या है बच्चा, ये 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है, माइनस समेशन अल्फा का स्क्वायर लिख दूं इधर आके, समेशन अल्फा स्क्वायर कितना है 6, तो 2 टाइम्स समेशन अल्फा बीटा, यानी 4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 2 समेशन अल्फा बीटा, यानी समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चा कितनी आ चुकी है, -1। मतलब इसकी वैल्यू तो -1 है, ये करेक्ट हो गई कि भाई ये वैल्यू है -1 का स्क्वायर। ये है अपने पास क्या, समेशन अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसको इधर लाऊंगा तो -2 अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, ये आ गया समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 36 माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर 1 माइनस 4 अल्फा बीटा गामा, ये अपने पास आ गया। तो बस अब अल्फा बीटा गामा निकालना और अपना काम हो जाएगा। तो देखिए भाई, अगर अल्फा बीटा गामा निकालना है मुझे तो मैं कैसे निकालूंगा वो भी समझिए। मुझे पता है क्यूबिक की आइडेंटिटी, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या होता था बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, फिर आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, क्या ऐसे ही आता था, याद हो तो यानी यहां से अगर आप नोटिस करो तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 8 माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 2 है बच्चा। इस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर यहां दे रखा था 6, अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लूं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अभी हाल निकाला था मैंने कि क्या था अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 हो गया 14, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6 प्लस का, तो -3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 7 2 14 माइनस 8 यानी 6 हो गया प्लस का 6 अपॉन -3, यानी अल्फा बीटा गामा फाइनली -2 आया। क्या आया बच्चों, तो यहां -2 रख देते हैं, तो 36 -2 1 -2, तो माइनस माइनस प्लस 8 8, तो कितना आ जाएगा 36 -2 इंटू 9,
36 माइनस 18 यानी कितना आ जाएगा बेटा 18। गॉट इट। तो आंसर अपना फाइनली, फिर भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। मेथोडोलॉजी वापस से समझाता हूं, देखो बढ़िया क्वेश्चन हो गया बच्चा। क्या किया, सबसे पहले तीन चीज दे रखी थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये तीन टीम मुझे निकालना था अल्फा 4 बीटा 4 गामा 4। तो मैंने लिखा उसको अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए नॉर्मल जो बच्चा होगा वो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ इक्वेशन दे रखी होती तो एक और तरीका होता जिससे हम बड़े इजीली इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी इक्वेशन नहीं दी हुई तो इसको इसी लंबा मेथड से ही करना पड़ेगा। तो क्या करा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां से इसकी वैल्यू चाहिए थी तो इसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। अब मुझे चाहिए थी समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो फिर मैंने समेशन ऑफ अल्फा बीटा को वर्क किया। उसके लिए मुझे नीड पड़ी अल्फा बीटा के समेशन की, तो फिर मैंने उसको फाइंड आउट किया। और उसके बाद मुझे समेशन की नीड पड़ी अल्फा बीटा गामा के प्रोडक्ट की, तो फिर मैंने वो फाइंड किया। तो यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा था बेटा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, यहां दे रखा है प्रूव दैट की जगह यहां फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू। ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देन फाइंड अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस गामा की पावर 5 अपॉन 5, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो मुझे समझ में आया कि यार अल्फा क्यूब प्लस पी अल्फा प्लस क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 0। इसी तरह से बीटा क्यूब प्लस पी बीटा प्लस क्यूब, ये भी क्या आएगा 0। और गामा क्यूब प्लस पी गामा प्लस का क्यूब इक्वल टू 0, यही आएगा। अब अगर यहां से नोटिस करूं बच्चा, मुझे चाहिए अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5 और गामा की पावर 5। तो मैं क्या करूं, यहां से अगर मैं समेशन ऑफ, अगर आप नोटिस करो समेशन ऑफ देखा जाए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, मतलब तीनों को ऐड करूंगा तो यही आएगा, प्लस पी टाइम्स समेशन ऑफ, क्या बचा पी टाइम्स, मैंने बीटा टाइम्स लिख दिया क्या, यहां पी आएगा ना। ठीक है, तो पी टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा आएगा, क्यू 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 कितना आएगा 3q इक्वल टू 0। ये चीज मुझे क्लियर हो गई है नहीं। समेशन ऑफ अल्फा क्या होता था बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा बच्चा 0। मतलब समेशन ऑफ अल्फा तो क्या है 0 है अपने पास, यानी समेशन ऑफ अल्फा क्यूब कितना आ चुका है बच्चों अपने पास माइनस का 3q। गॉट इट, क्लियर है या नहीं। अच्छा ये आ गया। इससे और क्या भी पता लगता था भाई कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता था c अपॉन ए। सी क्या है बेटा अपने पास p, तो p आ जाएगा, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई यानी माइनस का q आ जाएगा। अब देखिए बच्चा, देखा नेक्स्ट, ठीक है कि भाई मुझे क्या चाहिए अल्फा 5। अल्फा 5 कब आएगा, जब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चा, अल्फा स्क्वायर से। यानी इस इक्वेशन को मैंने अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया अल्फा 5, ये हो गया अल्फा क्यूब, और ये हो गया q इंटू अल्फा स्क्वायर। गॉट इट, अल्फा स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई। सिमिलरली बीटा 5 p बीटा क्यूब और q बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो क्या ऐसा ही आया बच्चों q इंटू गामा का होल स्क्वायर। यानी अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, यहां मैं तीनों को ऐड कर दूं, तो क्या वैल्यू आएगी अल्फा 5 प्लस बीटा 5 प्लस का गामा 5 प्लस p कॉमन आएगा सब में से, समेशन ऑफ शॉर्ट में लिख देता हूं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब, और फिर q कॉमन आएगा बच्चा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चा, मुझे निकालना था इसकी वैल्यू, तो इसको एक तरफ रख रहा हूं, बाकी सबको एक तरफ, यहां क्यूब है अल्फा 5 बीटा 5 और गामा 5 इक्वल्स टू माइनस पी टाइम समेशन ऑफ अल्फा क्यूब। समेशन ऑफ अल्फा क्यूब अभी अब हमने निकाला था, कितना था बच्चा -3q, तो यहां रख देते हैं -3q। ये q टाइम समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी मुझे पता नहीं है, देखो कहीं भी नहीं लिख रखी, तो निकाल लेंगे अभी। तो ये क्या आया 3pq प्लस q इंटू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। चलो ये निकालते हैं। इसकी मैंने प्रॉपर्टी अभी तक 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट क्या होता है, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। समेशन ऑफ अल्फा कितना है बच्चा 0, तो ये तो 0 हो गया, -2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा कितना है p,
यानी 2p, यानी ये हो गया 3pq प्लस यहां आ गया q, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर था अपने पास q टाइम्स, अच्छा यहां गलती कर दी बच्चा, ये प्लस का q इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना, तो ये माइनस का q इनटू समेशन अल्फा स्क्वायर क्या आएगा बच्चा, -2p, तो माइनस माइनस क्या आएगा बच्चा, 2pq, यानी 3pq प्लस 2pq कितना हो जाएगा, 5pq। गॉट इट। क्या किया बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी, दोनों को शिफ्ट किया, तो ये नेगेटिव हो गया इधर आके, ये q भी इधर आके क्या हुआ, नेगेटिव। समेशन अल्फा स्क्वायर नहीं पता था तो वहां प्रॉपर्टी से निकाला, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होता है, समेशन अल्फा का होल स्क्वायर -2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा, तो 0 माइनस का 2, समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू p थी तो -2p आई, वो पुट कर दी, तो डायरेक्ट आंसर क्या आया, 5pq, यानी यहां रख देते हैं, तो 5pq अपॉन 5, यानी 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, p इंटू q, यही अपना फाइनल आंसर है। तो देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमारे को क्या करना था कि रूट्स के बिहाफ पे हमें खेलना था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारी चीजें सीखी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा बेटा, थैंक यू।